सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमने घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बारे में चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कल एक क्वेश्चन आपको समझाया भी था, तो उसी क्वेश्चन से आगे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। विद्यार्थियों, मान लीजिए आपको 3 घनों की भुजाएं दे रखी हैं। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से देखना। मतलब आपको 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें है पिघलाकर एक नया बनाया जाता है। नए घन का आवाज नहीं आ रही। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आवाज इसमें नहीं। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन दे रखा, इसमें आपके पास 3 घन दिए हुए हैं। कहने का मतलब है ये 3 घन दे रखे हैं। 3 घन, मान लीजिए एक घन ये इस टाइप का है, दूसरा इससे छोटा है और तीसरा इससे और भी छोटा है। ये 3 घन दे रखा है। बस 3 घन दे रखे। अब इन तीनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। कहने का मतलब एक बड़ा घन ऐसे एक बड़ा घन बनाया गया। मान लीजिए ये घनी है, क्या है आपके पास, ये घन है और ये एक बड़ा घन। अब ये घन एक 8 सेंटीमीटर का है, एक भुजा इसकी 8 सेंटीमीटर है, दूसरी 6 सेंटीमीटर है और तीसरा जो घन है उस 1 सेंटीमीटर। इस घन की हमें सबसे पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों घनों को जोड़कर एक आयतन ज्ञात करेंगे। उससे फिर हम बड़े घन की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला 8 सेमी वाले घन का आयतन। अब मैंने आपको कल सूत्र बता दिए थे, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू। पहला जो 8 सेमी वाला जो घन है उसकी भुजा कितनी है, 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 का मतलब है 8 को कितनी बार लिखे, गुणा करें, 8 गुणा 8 गुणा 8। तो कितने आंसर हो गए, 512 घन सेंटीमीटर। ठीक है विद्यार्थी। उसके बाद में 6 सेमी वाले घन का आयतन निकाल दो। 6 सेमी वाले घन का आयतन, तो इसमें वो फॉर्मूला भुजा क्यू भी होगा, लेकिन इसमें भुजा कौन सी, 6 सेमी है, मतलब 6 की पावर 3। तो 6 को ट्रिपल बार लिख के गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कितने हो गए, 6 को ट्रिपल बार लिख के गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 6 6 36 6 6 36 कितने हो गए 216 घन
सेमी। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो घन है उसकी भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन तो वही 1 को 3 बार लिख के गुना करेंगे 1 गुना 1 गुना 1 तो क्या आ गया आपके पास 1 घन सेमी। ठीक है, अब हमेशा ध्यान में रखो पिघलाकर कोई नया घन बनाया जाता है तो वो आयतन ही ज्ञात होता है उसमें। तो इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा आयतन बनाया जा रहा है, सॉरी बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो इस बड़े घन का इन तीनों का आयतन जोड़ देंगे तो बड़े घन का क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा। तो बड़े घन का आयतन बड़े घन का आयतन मतलब इसका कैसे आयतन निकालेंगे। अब ये जो 3 घन है उनका जो आयतन है इनको हम जोड़ देंगे तो बड़े घन का आयतन हमारे पास आ जाएगा। तो 512 प्लस 216 प्लस 1 इनको जोड़ दो तो हम 512 216 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए 729। तो बड़े घन का जो आयतन है वो कितना हो गया 729 घन सेंटीमीटर या 729 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। प्रश्न में हमें पूछा क्या है नया घन जो बना है, नया घन कौन सा बना है ये घन बना है, इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब नया घन बने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 भुजा क्यूब 6 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा चाहिए नए घन की तो भुजा किससे ज्ञात होगी इसी से। कहने का मतलब बड़े घन का आयतन अब आपके पास कितना है बड़े घन का आपके पास क्या आ गया 729 घन सेंटीमीटर। अब भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इस बड़े घन के आयतन का ही सूत्र लगा देंगे तो इसकी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़े घन का आयतन का वही भुजा क्यूब, भुजा क्यूब क्या हो गया 729। ठीक है, भुजा क्यूब 729 हो गया तो भुजा क्यूब बराबर भुजा क्या हो गया घनमूल निकालो इसको तो घनमूल क्या हो गया 729 का। घनमूल में जैसे वर्गमूल में 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है, घनमूल में हम 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी का भाग जा रहा है इसमें 3 का जा रहा है। 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 तिया 9 दोबारा 3 का जा रहा है 3 8 24 3 1 3 3 का भाग जा रहा है 3 दूनी 6 3 7 21 दोबारा 3 का दिया 3 हम 27 दोबारा 3 का दिया 3 तिया 9 दोबारा 3 का दिया 1। ठीक है, तो मैंने कहा 3-3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे तो इस 3 का 1 3 आ गया, इस 3 का 1 3 आ गया। तो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हम नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला दोबारा लगा देते हैं, सॉरी भुजा स्क्वायर 6 का 6 भुजा ने अभी ज्ञात की है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब 9 को 9 से गुणा किया तो कितने हो गए 81 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं आ रही बंद करनी। विद्यार्थियों 3 घन दे रखे
ऐसे मैंने डायग्राम बनाकर मैंने लिख दिया। इन तीनों को पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो मैंने इनकी ये जो पहले नंबर का जो घन है 8 सेंटीमीटर का, दूसरा 6 सेंटीमीटर का, तीसरा 1 सेंटीमीटर का, इसकी भुजा दे नहीं रखी है तो इसकी भुजा पहले हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया पिघला कर अगर करते हैं तो आयतन ज्ञात करते हैं। तो जो पहला जो 8 सेंटीमीटर वाला घन है उसका आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन का फॉर्मूला घन का भुजा क्यूब होता है। भुजा कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर, 8 फॉर्मूले के अनुसार क्यूब, 8 को ट्रिपल बार लिख के गुणा करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो कितने हो गए 512 घन सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद में आपका है 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, 6 सेंटीमीटर वाला ये रहा। तो फॉर्मूला है वो भुजा क्यूब है, भुजा की जगह 6 लिख देंगे, फॉर्मूले के अनुसार क्यूब लिख देंगे, बराबर 6 को ट्रिपल बार लिख देंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो बराबर क्या आंसर आ गया 216 घन सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन वही फॉर्मूले के अनुसार एक को ट्रिपल बार लिख के गुणा करेंगे तो क्या आ गया 1 घन सेंटीमीटर। बड़े घन का आयतन निकालने के लिए जो छोटे वाले जो 3 घन है उनका जोड़ कर देंगे तो बड़े इस जो बड़ा घन है इसका आपके पास आयतन आ जाएगा। तो बड़े घन का आयतन 512 216 1, इन तीनों को जोड़ दिया तो बराबर बड़े घन का आयतन कितना आ गया 729 घन सेंटीमीटर आ गया। बड़े घन का आयतन बराबर 729 घन सेंटीमीटर है। तो अपने को भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या होगा, भुजा क्यूब बराबर 729, भुजा क्यूब बटेगा भुजा, भुजा 729 का घनमूल क्या हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया। यहां मैंने बता दिया है कि ये 9 कैसे आए। भुजा आ गई। प्रश्न में हमें नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6 भुजा स्क्वायर, 6 का 6, भुजा की जगह क्या लिख देंगे, भुजा जो हमने 9 ज्ञात किया है वो लिख देंगे 9 का स्क्वायर, 6 गुणा 9 का स्क्वायर का मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9, 6 गुणा 9 को 2 बार 9 गुणा 9, 9 9 81, 81 को 6 से गुणा किया 486 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है विद्यार्थी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ही है, वो भी देखते हैं। कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों घन की अगर भुजा ज्ञात करें तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हमें प्रश्न में देखना पड़ेगा ऐसी कोई संख्या दे रखी है क्या जिसका फॉर्मूला होता है। तो प्रश्न में आपको देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दे रखा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही हम घन की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो इस जगह हम वही फॉर्मूला लिख देंगे, 6 भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1014 वर्ग मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, अब भुजा स्क्वायर तो यहां रह जाएगा, 1014 में किसका भाग लग जाएगा, इस 6 का। तो भुजा स्क्वायर बराबर 6 का भाग इसमें दिया तो कितने होंगे 6 एकम 6, 6 6 36, 6 नाम है 14। भुजा स्क्वायर बराबर 169 है, तो भुजा बराबर क्या हो गया, मतलब 169 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल क्या होता है 13 मीटर। तो भुजा आ गई ना 13 मीटर। हमें पूछा क्या है, घन की भुजा ही है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो कि एक पृष्ठ का
परिमाप 28 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है? 28 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, एक पृष्ठ, घन के 6 पृष्ठ होते हैं घन में, तो घन का एक पृष्ठ का परिमाप दे दिया तो घन के सारे पृष्ठ बराबरी होते हैं, 6 के 6 पृष्ठ बराबरी होते हैं, तो एक पृष्ठ का परिमाप दे दिया। परिमाप जो वर्ग का जो परिमाप होता है वही एक घन के एक पृष्ठ का परिमाप होता है। तो घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा है प्रश्न में? 28 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों, परिमाप आपको दे दिया, घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आयतन क्या? घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। अब भुजा क्यूब भुजा है नहीं, तो सबसे पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। अब भुजा का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो प्रश्न में ऐसी कौन सी संख्या दे रखी है जिसका सूत्र होता है? तो देखो प्रश्न में एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है, तो एक पृष्ठ का परिमाप का ही फॉर्मूला लगाकर हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे घन के एक पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो गया? 4 गुणा भुजा बराबर 28। ठीक है, भुजा यहां रह जाएगा। 28 में इस 4 का भाग दिया, कितने आ गए? 4 7 28। तो जो आपके पास घन है उसकी एक भुजा कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। प्रश्न में पूछा क्या है? घन का आयतन। लिख दो, घन का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा हमने ज्ञात कर ली है अभी, 7 की पावर 3। 7 को ट्रिपल बार लिख के गुणा करेंगे, जैसे 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49। 49 को 7 से गुणा किया तो 63, 63 का 3 की पावर 6, 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़े तो 34। तो आपके पास आंसर क्या हो गया? 343 घन सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने ये ऐसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बता दिए एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास एक इमरान जी की और होगी, उस क्लास को भी आप देख लो। तो हो ही रही है 5 मिनट।